इस आदमी ने अपनी घड़ी निकाली और चाकू से घड़ी की चेन को काट लिया। फिर उसने अपनी जैकेट उतारी और स्वेटर से 1 मीटर लंबा धागा निकाला। इसके बाद उसने उन्हें कटी हुई लकड़ी के साथ बांध दिया। फिर उसने सावधानी से हुक को पानी में डाला। सोने की चेन की गंध ने जल्दी ही एक बड़ी मछली को आकर्षित किया। जब उसे लगा कि आज रात के खाने के लिए सूर्यास्त है, मछली डरकर तेजी से भाग गई। यह देखकर आदमी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब उसने सिर घुमाया तो उसे एक भालू घूरता हुआ दिखाई दिया। तब उसे समझ आया कि मछली के भागने का असली कारण क्या था। उसने भालू की आंखों में देखा और धीरे धीरे खड़ा हुआ। फिर वह तेजी से भाग गया। चार्ल्स जंगल का इस्तेमाल करके भालू से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन भालू ने धक्का मुक्की के इशारे से सारे पेड़ों को हिला दिया। महत्वपूर्ण क्षण में वह सूखे पेड़ों के ढेर की खाली जगह में घुस गया। छोटी सी जगह ने भालू की दिशा की समझ को रोक दिया। पास में मौजूद भोजन को देखकर भालू केवल गुस्सा और क्रोधित हो सकता था। वह बार बार उससे मांस का बड़ा टुकड़ा फाड़ने की कोशिश करता रहा। चार्ल्स तुरंत सूखे पेड़ों के ढेर से बाहर निकला। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे भागा। कुछ ही देर बाद वह कैंप में वापस पहुंच गया। फिर उसने अपने साथी की समझ न आने वाली नजरों के बीच मशाल को इधर उधर फेंका। उसने देखा कि वह आदमी स्थिर खड़ा था और हिल नहीं रहा था। गुस्से में उसने चिल्लाकर कहा, दरवाजा खोलो। गुस्से में उसने मशाल फेंक दी। जल्द ही कैंप आग की लपटों से घिर गया। जैसा कि उम्मीद थी, अगली सुबह उन्होंने कैंप को स्थानांतरित किया और अगली योजना पर चर्चा की। चार्ल्स ने एक टहनी उठाई और जमीन पर एक स्थिति बनाई। वर्तमान में खुद को बचाने का सबसे सुरक्षित तरीका था कि वे कई किलोमीटर दूर शिकार की पहचान करें। दिशा जानने के लिए उसने पानी में एक पत्ता रखा। फिर उसने एक सुई निकाली और उसे अपने स्वेटर पर रगड़ा। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक साधारण कंपास सुई बन गई। जैसे ही सुई धीरे धीरे रुकने लगी, चार्ल्स ने दक्षिण दिशा भी तय कर ली। इस तरह तीनों लोग दक्षिण की ओर बढ़ते रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें जानवर की दहाड़ सुनाई दी।